यूपी में चुनाव हुआ और चुनाव के नतीजे जैसे ही सामने आए तो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खुशी की लहर दौड़ उठी। तो वहीं कांग्रेस ना के बराबर सीटें लेकर आई है। किसकी गलती है उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत खुश है क्योंकि 270 के पार हुई है और प्रचंड बहुमत अब बनाने जा रही है। इस समय मेरे साथ जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। कविंदर जी, मेहनत रंग लाई है, लेकिन कांग्रेस कह रही थी कि सुपड़ा साफ कर देंगे भारतीय जनता पार्टी का, यहां पर तो उल्टा हो गया। देखिए, कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर है। हमारा कार्यकर्ता कॉन्फिडेंस के साथ, विश्वास के साथ इसलिए बात करता है क्योंकि उसने ग्राउंड पर काम किया है। सरकारी स्कीमों का किस प्रकार से लोगों को लाभ मिले, कोरोना महामारी के दौरान लोगों के घरों तक राशन पहुंचाना, उनकी चिंता करना, उनको वैक्सीनेशन करवाना, धारा 370 के बाद उनके लोगों के डोमिसाइल बनाना, लोगों की कोई बीमारी है तो उसके लिए आयुष्मान कार्ड बनवाना, घर घर में उज्ज्वला योजना के तहत लोगों को सिलेंडर मुहैया कराना, ग्राउंड पर हमारे कार्यकर्ताओं ने काम किया है। उसी का परिणाम है कि जो हवा में बातें करते हैं और जो ज़मीनी तौर पर काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिला है वो हमारे कार्यकर्ता की मेहनत का परिणाम है और कार्यकर्ता की मेहनत के कारण से ही भारतीय जनता पार्टी हर जगह पर जीत पाई। कविंदर जी, मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि देखिए साफ तौर पर यह देखा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बनाम समाजवादी पार्टी दिखाई दे रहा था। अगर देखा जाए तो जितनी सीटें पिछले विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को मिली थी उतनी सीटें जो हैं इस बार नहीं मिली हैं, कम है, और समाजवादी पार्टी का थोड़ा सा ग्राफ जो है वो ऊपर गया। देखिए, इसके पीछे कई कारण हैं। नंबर एक, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को किसान आंदोलन को लेकर के एक बदनाम करने की कोशिश की गई। ये कोई हिंदुस्तान में जो लोग थे वो तो एक मोहरा मात्र थे। विदेशों में भारत की बढ़ती हुई ताकत को देखते हुए, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को देखते हुए, आज फॉरेन में बहुत सी ऐसी एजेंसीज हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के में काम कर रही है। बहुत प्रचार किया उन्होंने। कभी वो बंगाल में जाकर के काम करते थे, कभी दूसरे प्रदेशों में काम करके। उनकी जो हताशा है वो अब सामने आएगी। नंबर दो, मायावती को लेकर के जो एक आंकलन लगाया जा रहा था कि उनकी इतनी सीटें आएगी, केवल एक सीट आना, जो कि पार्टी यूपी में सरकार में थी, इससे हम खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर बड़ा है। हमने पिछली बार 39% वोट लिया था, इस बार 43% वोट लिया है। लोग हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन जहां तक सीटों का है उसमें ज़रूर कुछ अंतर आया है। कविंदर जी, 4 राज्य तो जीत गए, एक राज्य हाथ से चले गया। ऐसा क्या कारण रहा कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी जो है वो ज़्यादा सीटें नहीं जीत पाई? देखिए, कारण इसका रहा, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से अकाली दल के साथ मिलकर के पंजाब में इलेक्शन लड़ती थी और अकालियों का ज़्यादा आधार ग्रामीण क्षेत्र में था। बिल्कुल। शहरी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलता था। इस बार भारतीय जनता पार्टी का यही प्रयास था, हालांकि चाहे वो आप पार्टी हो, चाहे अकाली दल हो, चाहे कांग्रेस हो, या किसान आंदोलन से निकले हुए कुछ लोगों ने जो वहाँ पर पार्टी का काम कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को हर जगह नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही थी। उसके बाद कार्यकर्ता की मेहनत, कार्यकर्ता का निडरता, कार्यकर्ता का जो विश्वास है, उसके कारण से भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हुआ है और हमें विश्वास है एकदम से सब चीज़ें नहीं होती, लेकिन ये जो विस्तार इस बार हुआ है ये आने वाले समय में काम आएगा। और जिन लोगों को इस बार पंजाब में कांग्रेस की नाकामियों के कारण से, अकाली दल के नाकामियों के कारण से वोट मिला है, बड़ी जल्दी लोग उनको भी जान लेंगे। जम्मू कश्मीर उम्मीद लगाई सकती है कि अब यहाँ पर भी जम्मू कश्मीर में चुनाव हो सकते हैं? बिल्कुल, आने वाले इस वर्ष में इलेक्शन होंगे ही, ऐसा लगभग तय है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने भी लाल किले से कहा था 15 अगस्त 2021 को वो इस साल इलेक्शन होंगे। और उम्मीद करनी चाहिए कि आज लोग अपनी चुनी हुई सरकार चाहते हैं, तो उसके लिए
तैयारी सभी दलों की तरफ से है और केंद्र की तरफ से भी इशारा है। अब की बार कितनी बार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार अपने बलबूते पर बनाए, ऐसा एक बहुत बड़ा प्रयास है, लेकिन इसके साथ ही हम अपने लाइक माइंडेड जो दल हैं उनका भी सहयोग लेंगे। लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद जिस प्रकार से परिस्थितियां बदली हैं, आज चाहे जम्मू हो और कश्मीर हो, जो एक गैप रहता था आपस में, उस गैप को कहीं ना कहीं मिटाने का प्रयास तो किया ही गया और इसी कारण से लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर बढ़ा है। कश्मीर में लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। वहाँ पर हमारे डीडीसी मेंबर भी जीतते हैं। मुझे याद है 2014 का वो इलेक्शन, जब हम फार्म भरवाने गए थे और कुल मिलाकर के 5000 वोट वैली से हमें मिला था। आज भारतीय जनता पार्टी की 5 लाख से ज़्यादा वहाँ पर मेंबरशिप है। भारतीय जनता पार्टी को लोग समर्थन कर रहे हैं। लोगों ने समझा है, जाना है और करीब से देखा है कि आज वहाँ पर मिलिटेंसी नहीं है, पत्थरबाजी नहीं है, रोज़मर्रा के बंद नहीं है, अलगाववाद नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है और हुर्रियत की जो आवाज़ है वहाँ पर बंद है। पाकिस्तान परस्ती खत्म हुई है, पाकिस्तान का झंडा चढ़ना बंद हुआ है और टूरिज़्म का जिस प्रकार से बढ़ना वो आम लोगों को राहत देता है। कश्मीर के लोगों को अच्छा माहौल चाहिए और वो भारतीय जनता पार्टी का इसी कारण से समर्थन कर रहे हैं। ये है कि जम्मू में हम लगभग 95% जो सीटें हैं प्रोविंस में जीतेंगे। इसके अलावा कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी सीटें लेकर के आएगी और जो 50% का 50+ का लक्ष्य हमने दिया है उसको हम पाएंगे। गुप्ता साहब, आखिरी सवाल है मेरा। जब मैं यहाँ आ रहा था तो मुझे कुछ एस्पिरेंट्स जो है वो मिले, फिज़िकल एजुकेशन अनएम्प्लॉयड फिज़िकल एजुकेशन जो एस्पिरेंट्स है वो मेरे को मिले और उन्होंने कहा कि कविंदर जी से ये ज़रूर पूछेगा कि लगभग 4500 के करीब जो है वैकेंसीज़ जो हैं वो हैं, लेकिन उनके बारे में कुछ नहीं किया जा रहा। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, वो बाहर गेट पर खड़े होकर के कुछ मीडिया लोगों को वहाँ पर इंटरव्यू दे रहे थे जी। जब मैं ऑफिस में आया, मैंने स्वयं उनको बुलाया। मैंने उनको बोला कि आपका क्या मसला है, आप इसको पॉलिटिकल रंग देना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं। मैंने उनको ऑफिस में बुलाया, उनको बिठाया, उनकी पूरी बात सुनी, उनसे कागज़ लिए, उनके कागज़ों पर गौर किया। तो ठीक है कि हमारी सरकार के वक्त ये तय हुआ था कि 10,000 जो फिज़िकल एजुकेशन टीचर्स हैं उनको लगाया जाएगा, कुछ लगे भी। लेकिन आज इन युवकों में परेशानी होना स्वाभाविक बात है, क्योंकि 2018 के बाद जो लोग 3 साल में ओवर एज हो जाएंगे तो उनको परेशानी तो आएगी। इस विषय को भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी ने पहले ही विचार किया है और केंद्र सरकार को और केंद्र में बैठे हुए जो भारतीय जनता जम्मू कश्मीर को देखते हैं तो उनसे भी बात हुई है और कुल कोर इशू जो जम्मू कश्मीर के हैं उसको हम उनके पास ले जाएंगे और उम्मीद करनी चाहिए कि जल्द उनकी समस्याओं का हल होगा। और मैंने उनको बच्चों की तरह समझाया है कि इसमें जो उन्होंने एज के बारे में कहा कि हम रिलैक्सेशन की भी मांग करेंगे और आपको कोई दिक्कत ना हो, और आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में और बड़े चीज़ें हैं और कोशिश ये भी करनी चाहिए अगर ये जो फॉरेन अपनी जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है उसमें भी अपना आप जॉब प्रोवाइडर भी बने, ना कि जॉब सीकर बने। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। कविंदर गुप्ता बातचीत कर रहे थे। और देखिए, थोड़ी देर पहले हमारी जब अध्यक्ष से बात हुई थी तो उन्होंने कहा दूरबीन से भी कांग्रेस नहीं दिखी। तो कुछ ऐसा ही कहना है कविंदर गुप्ता का भी। और कविंदर गुप्ता ने कहा है कि अब आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में जब भी चुनाव होगा, और ये तो कह रहे हैं कि हो सकता है कि इसी साल चुनाव जो है वो हो, अगर चुनाव होता है तो आपकी बार 50 पार बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे और मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बनाएंगे। आप लोग देखते रहिए स्टेट टॉक्स। कैमरामैन अमित के साथ देव ठाकुर, जम्मू।